तो आपको ये प्रोसेस कब करनी है? 1. जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो और अलाविंग के वाइब्रेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हो। 2. जब आप अपने आप को कोई खुशनुमा एक्सपीरियंस याद दिलाना चाहते हो और इस एक्सपीरियंस को लंबा एक्सटेंड करके फील करना चाहते हो, बल्कि बेटर फीलिंग वाले प्लेस पे पहुंचना चाहते हो। 3. जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो और आप इसे सुखद तरीके से यानी कि प्लेजेंट वे से स्पेंड करना चाहते हो। तो ये वर्चुअल रियलिटी की प्रोसेस यानी कि आभासी वास्तविकता की गेम आपके लिए तब बेस्ट वैल्यूएबल साबित होगी जब आप इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक जो पहला पॉइंट है वो है आनंद, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन, और जो 8वां पॉइंट है वो है बोर्डम यानी कि जब आप ऊब जाते हो। तो इब्राहिम के इमोशनल चार्ट की तरफ देखिए और देखिए कि नंबर 1 से नंबर 8 के बीच का अगर आपका कोई भी इमोशनल स्टेज है तो आपके लिए ये प्रोसेस बेस्ट वैल्यूएबल साबित हो सकती है। याद रखिए कि आप वाइब्रेशनल यूनिवर्स में रह रहे हैं और सारी चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा ही मैनेज हो रही है और आप वो ही पाते हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं, चाहे आप इसे चाहे या ना चाहे। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के साथ वाइब्रेशनली हार्मनी में होते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन के साथ हार्मनी में है। यूनिवर्स के लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आपके पास रियली में मिलियंस ऑफ डॉलर्स है या आप अपने पास मिलियन डॉलर होने के विचार कर रहे हो, फील कर रहे हो। आपका अट्रैक्शन पॉइंट आपके विचारों से ही मतलब रखता है। ज़्यादातर लोग अपने वाइब्रेशन उन चीज़ों, लोगों और सिचुएशन को रिस्पॉन्स देके ऑफर करते हैं जिन्हें वे देखते हैं, और इस तरह ज़्यादातर लोगों का जीवन वैसे ही बीतता है जैसे वे होते हैं। उनमें डे बाय डे कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं आता, और ऐसा इसलिए ताकि उनके ऑफर किए गए विचारों उनसे अलग नहीं होते जो वो पहले से ही अनुभव कर चुके होते हैं। हालांकि वर्चुअल रियलिटी की गेम यानी कि आभासी वास्तविकता का ये खेल इसे बदल सकता है, क्योंकि ये गेम आपके वाइब्रेशन को आप जहाँ खड़े हैं उससे कहीं दूर ले जाता है। क्योंकि यूनिवर्स आप जैसे जी रहे हैं वैसे नहीं, पर आपके वाइब्रेशन पर रिस्पॉन्स देता रहता है, और फिर वाइब्रेशन के हिसाब से अद्भुत चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आने लगती है। तो हम आपसे पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम क्लियरली अपनी इच्छाओं के बारे में कब कहा था? अक्सर तब जब आपकी सिचुएशन ठीक नहीं होती, राइट? ज़्यादा पैसा पाने की डिज़ायर कब चरम सीमा पे होती है? अक्सर तब जब आपके पास इनफ मनी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि जब आप कंफ्यूज होते हैं तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है, राइट? और जब आप ऊब जाते हो, क्या तब आपको ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत नहीं होती? याद रखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस के ये 3 मेन स्टेप्स है। जो पहला है मांगना, जो आपके लिए इजी होता है, राइट? दूसरा है वो है जो आपने मांगा है उसका आंसर मिलना, और ये आपका काम नहीं है, ये सोर्स एनर्जी का काम है। और जो तीसरा है वो है अलाउइंग। इसके लिए आपको रिसेप्टिव मोड में रहना होगा जिससे चीज़ें अंदर आ सके। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि स्टेप 1 और स्टेप 3 दोनों के बीच में काफ़ी अंतर है। जब आपको किसी चीज़ चाहिए होती है या बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है, या आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रार्थना तो कर रहे होते हैं पर आप उसके साथ वाइब्रेशनली मैच नहीं होते हो। जब सारे बिल आपके पास आ जाए और आपको उसे चुकाने के लिए इनफ पैसे ना हो और आप भयभीत फील करते हो और आप कहते हो कि मुझे और पैसों की आवश्यकता है, इस समय आप स्टेप 1 कर रहे होते हो पर अभी आप स्टेप 3 में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप अभी उस चीज़ से बहुत दूर है जो आपने मांगा है। आप लाइफ में निरंतर मांगते ही रहते हो हर सिचुएशन में, जो नॉर्मल है। कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन आपके अंदर नई डिज़ायर पैदा करती रहती है। आपका असली काम उस रिसीविंग मोड को खोजना है जिससे चीज़ें अंदर आ सके। ये एक रेडियो सिग्नल की तरह काम करता है जिससे आपको अपने रिसीवर को ट्रांसमीटर की वेवलेंथ पर ही सेट करना होगा, वरना आपको क्लियर रूप से सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो जहां आप अपने आप को हारा हुआ, चुका हुआ या क्रोधित या चोट का या फील करते हैं तो आपका तालमेल या कहे तो अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। हम चाहते हैं कि आप आराम से रहे और नेगेटिव इमोशंस में बहकर इसके प्रति इतने कठोर भी ना रहे, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे आपको अपनी एक्चुअली में रियलिटी के साथ हार्मनी में आने के लिए थोड़ा फेरबदल करने के लिए पता चलेगा।
तो अगर आप वाकई में आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में है, या कहे तो अगर आपने वाकई में समरूपता खो दी है, तो हम आपको अच्छा महसूस करने वाली स्थिति में आने की एडवाइस नहीं देंगे वहाँ पे, बल्कि हम आपको वहाँ मेडिटेशन करने की एडवाइस देंगे। क्योंकि जब आप अपने मन को साइलेंट कर देते हैं तो आपके विचार भी स्टॉप हो जाते हैं और आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। हाँ, पर ऑफ कोर्स आप अगर कुछ अप्रिसिएट करने के लिए कुछ वहाँ ढूंढ सकते हैं तो रैम्पेज ऑफ अप्रिसिएशन की प्रोसेस वहाँ अवश्य करें। और ये वर्चुअल रियलिटी यानी कि आभासी वास्तविकता की प्रोसेस से आपको 2 तरीके में हेल्प मिल सकती है, जहां आप नॉन रेजिस्टेंस के फीलिंग के तौर तरीकों पे परिचित हो जाएंगे, जिसे आप अपने रेजिस्टेंस वाले विचारों में जाने से पहले ही उससे पहचान लेंगे, जिससे शुरुआत के स्टेज में ही आपके लिए वापस लौटना आसान हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप जितने टाइम नॉन रेजिस्टेंस के स्टेट में रहेंगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके प्रति पॉजिटिव वे से रिस्पॉन्स देता रहेगा। चलो तो फिर वर्चुअल रियलिटी के बारे में और जानते हैं। वर्चुअल रियलिटी वो प्रोसेस है जिसमें आप इस टाइम के इस मोमेंट में जो चाहे वो चुन सकते हैं, जिसे कोई फिल्म का डायरेक्टर करता है वैसे ही। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले निर्णय यानी कि डिसीजन लेना होगा कि ये घटना कहाँ पे हो रही है। ऐसा कोई स्थान को चुनिए जो आपको वास्तव में पसंद है। ये ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जहां आप गए हो, जिसके बारे में आपने सुना हो, किसी फिल्म में देखा हो या कभी कल्पना की हो। ये अंदर या बाहर हो सकता है, दिन कौन सा है, टाइम कौन सा है, मॉर्निंग है या इवनिंग है, सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, आफ्टरनून है या इवनिंग है, हवा कैसी है, तापमान कैसा है, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, वहाँ कौन कौन है। ऐसी चीज़ों को चुने जो आपको अच्छी महसूस हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं या किसी के साथ, लेकिन ये बात इम्पॉर्टेंट है, यदि आपने किसी और को अपनी वर्चुअल रियलिटी में रहने के लिए चुना है तो उनको शामिल करना आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आप किस मूड में है, आप हंस रहे हैं, आप मौन होकर मनन कर रहे हैं। एक बार जब आप पिक्चर रेडी कर लेते हैं तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप एक दूसरे को क्या कहेंगे। इस वर्चुअल रियलिटी के प्रोसेस का मकसद आपको अपने अंदर ऐसे वाइब्रेशन को क्रिएट करवाना है जो आपको अपने वेलबींग की एक्सेप्टेंस की स्टेज में पहुंचा सके। इसलिए आप अपनी वर्चुअल रियलिटी में यानी कि आभासी वास्तविकता में ऐसा नया मकान नहीं बना सकते जिसकी छत पे पानी गिरता हो और आप कारपेंटर को अपनी वर्चुअल रियलिटी में बुलाकर उस टपकती हुई छत की मरम्मत करवा सके। आप वहाँ पे गंदा सा वॉलपेपर लगाकर किसी को उसे बदलने के लिए नहीं बुला सकते, क्योंकि आप पहले से ही वहाँ पे आपको जैसी वॉल चाहिए वैसे पहले से ही बना सकते हैं जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं। इस प्रोसेस द्वारा किसी स्पेशल मौजूदा स्थिति को सुधारने के प्रयास ना करें, क्योंकि किसी चीज़ को ठीक करने के अपने प्रयास में आप उन वाइब्रेशन को अपनी वर्चुअल रियलिटी में ले आते हैं और ऐसा करके आप अपनी वर्चुअल रियलिटी की प्रोसेस का पावर खो बैठते हैं। ये प्रोसेस हमेशा आपके वेलबींग के लिए काम करेगी। अगर ये प्रोसेस के दौरान अगर आप गुस्से में है, वरीड है या खराब मूड में है तो ही ये काम नहीं करता। ये वर्चुअल रियलिटी के गेम आपको पहले से ज़्यादा अच्छा फील करवाने में हेल्प करेगा, और मसल्स की तरह आप जितना ज़्यादा करेंगे इतना आपके लिए अच्छा काम करेगा। हम आपको ये गेम तब खेलने के लिए एनकरेज कर रहे हैं जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, जब आप क्यू में खड़े हो या बिस्तर पे लेटे हो, या आपने इसे करने के लिए अलग से टाइम निकाला हो। जब आप अपने माइंड में ऐसे पिक्चर को क्रिएट करते हो जो आपको अच्छा फील करवाता है तो आप ऐसा वाइब्रेशन एक्टिव कर देते हैं जो अच्छा महसूस होता है, और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस वाइब्रेशन से मैच होने लगता है। चलो यहाँ पे एक ईस्टर का वर्चुअल रियलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ईस्टर ने एक बार अपने माइंड में ऐसी वर्चुअल रियलिटी की पिक्चर बनाई कि वो ड्राइव कर रही है और सारी अलग अलग तरीके की हवा उसे छू कर निकल रही है। कई बार वो थोड़ी नम थी तो कई बार वो इतनी ड्राई थी कि उनका ईस्टर के बदन को छू कर जाना उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। इन शॉर्ट, ईस्टर ने तभी सभी कॉम्बिनेशन की हवा को इमेजिन करके वो कौन से पार्ट में अच्छा महसूस होगा का पिक्चर रेडी कर लिया था, और फिर ईस्टर ने उसके लवली फ्रेंड को उसके साथ खेलने के लिए बुलाया। कार में से नीचे उतर के और वे दोनों सभी तरह के वंडरफुल एक्सपीरियंसेस फील कर रहे हैं। तो ये सब ऐसा उसने वर्चुअल रियलिटी में बना दिया था। ईस्टर वर्चुअल रियलिटी बनाने में बहुत ही अच्छी थी। उसे वहाँ हर वक्त थोड़ा और ज़्यादा रुकना होता था, क्योंकि वो ऐसी गेम है जिसमें वो सब कुछ सभी एरिया में कंट्रोल कर सकती थी।
यूनिवर्स इस बात को नहीं जानता कि इस मोमेंट में आपकी वाइब्रेशन कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की बीमारी के बारे में सोचते हो और तब आपके शरीर में कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं है, और यदि आप इस वाइब्रेशन को अपनी बीमारी के वाइब्रेशन से ज़्यादा रख सके तो ये आपके शरीर में नहीं आएगा। एक और बात, कोई ऐसी चीज़ जो लंबे समय से मन में है लेकिन आपने कभी उसके वाइब्रेशन को एक्टिव नहीं किया, या ऐसी कोई चीज़ जो आप कल तक तो सोच रहे थे लेकिन अब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी चीज़ या विचार जिसका आपके अट्रैक्शन पॉइंट में कोई वाइब्रेशन का महत्व ही नहीं था, ज़रा सा भी नहीं था, तो वहाँ आपको अपने उस नेगेटिव विचारों से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस विचार में आपके कोई नेगेटिव वाइब्रेशन एक्टिव नहीं है। एक और बात, कई बार आप किसी से बात कर रहे होते हो और उनकी नेगेटिव बातों से वो वाइब्रेशन की इफ़ेक्ट आप पर पड़ने से आप पर अगर कोई रेजिस्टेंस हावी होने लगे, तो यही वो समय है जब ऐसे विचार को चुना जाए जो बेहतर महसूस हो। और यदि आप आभासी वास्तविकता की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, तो आपके लिए ऐसे विचार तक पहुँचना आसान हो जाता है जो बेहतर महसूस होता हो। लेकिन जब आप कोई नेगेटिव विचार में फंसे हो तो आप किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा पाते, बल्कि आपको तब वेट करना पड़ेगा जब तक वो विचार समाप्त नहीं हो जाता। यहाँ हमें ईस्टर की एक एक्सपीरियंस की बात याद आती है। एक बार ईस्टर के एक क्लोज फ्रेंड ने ईस्टर को एक बार गाड़ी का ग्लास रिपेयर करने की किट गिफ्ट दी थी। ईस्टर ने सोचा वो किट देख के कि पता नहीं ये कैसे काम करता होगा। फिर ईस्टर ने उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ा और सोचा कि ये कितनी कमाल की चीज़ है, और हर बार जब वो किट उठाती तो वो सोचती कि ये कितनी शानदार, कितनी वंडरफुल चीज़ है। फिर एक बार वो और जेरी सड़क पे जा रहे थे अपनी कार में। 10 ही मिनट्स में एक ट्रक तेजी से उनके पास से गुजरा। ट्रक के व्हील से पत्थर का एक पीस उछल के जेरी और ईस्टर की कार पे आ गिरा और उनके गाड़ी के ग्लास में क्रैक आ गई। और तभी ईस्टर को वो किट का यूज़ करने का एक्सपीरियंस हुआ जिसकी वो कल्पना कर रही थी। तो देखा आपने, आप अपनी वर्चुअल रियलिटी में चाहे वरीड हो या आनंदित, आप एक वाइब्रेशन रेडी करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसा ही रिजल्ट देता है। किसी ने हमसे कहा कि इब्राहिम, मेरे लिए विजुअलाइज करना या कहे तो कल्पना करना मुश्किल है। मैं जब भी वर्चुअल रियलिटी करने लगता हूँ तो मेरे लिए जैसे सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे किया जाए। और हमने उनसे कहा कि क्या आप बीती घटनाएं याद कर सकते हैं? तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो हमने उनसे कहा कि अगर आप ये कर सकते हैं तो वर्चुअल रियलिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी यहीं और अभी नहीं है, क्योंकि आप बीती घटनाएं भी अभी याद करके उसे रिक्रिएट ही कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल्पना या विजुअलाइज करना या वर्चुअल रियलिटी की प्रैक्टिस करने में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैजिक है। बस आपको आपके वो एक इंटेंशन को ऐसे कल्पना करना है जो आपको आनंद दे सके। जैसे आप ये प्रोसेस की प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा आपको प्रोत्साहन मिलता जाएगा। आप ना केवल खुश रहने की प्रोसेस जान लेंगे, पर एक गुड फीलिंग्स वाला टाइम स्पेंड करने का तरीका भी जान लेंगे। बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे बेशुमार सब्जेक्ट्स पर आपके प्रबल वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ एक्सपीरियंस में वंडरफुल इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है।